ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों के वाले महागठबंधन की, जहां सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। और यह सही इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई ऐसे मौके आए हैं जिन मौकों पर महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वाम दल हो, या फिर इस महागठबंधन के सहयोगी रहे जो भी उनके सहयोगी नेता हैं, उन सब के बीच में बेहतर सामंजस्य बार बार स्थापित होता नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? आखिर वजह क्या है? और इस वजह से कैसे राज्यसभा चुनाव से लेकर के बिहार में जब तेजस्वी यादव सड़क पर प्रदर्शन करने उतरते हैं तब वहां तक महागठबंधन को बार बार नुकसान होता है। यह सब क्यों हो रहा है, यह सब जानेंगे आज हम इस विशेष चर्चा गरम है के कार्यक्रम में। चर्चा गरम है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और महागठबंधन में जो ऑल इज नॉट वेल है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, कौन से वजह हैं, कौन मुद्दे हैं, कौन नेता इनके पीछे हैं, इन सब को जानने के लिए मैं अपने सहयोगी रंजन से को आपसे बात बताऊंगा। रंजन आपको बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। दरअसल आपको बताएं कि रंजन राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन सब के बीट को देखते हैं और साथ ही साथ नेताओं की तमाम गतिविधियों पर, जो भी महागठबंधन के नेता हैं उन पर बारीक नज़र रखते हैं, भीतर से कई खबरें निकालते हैं। तो रंजन, आखिर वजह क्या है कि हम सब ने देखा कि जब राज्यसभा का चुनाव था तब उस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के विधायकों ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को वोट नहीं किया। इसी तरीके से पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे पर सड़क पर उतरे तो केवल और केवल तेजस्वी ही चेहरा रहे, उनके साथ महागठबंधन के घटक दल के कोई भी नेता साथ नहीं रहे। आखिर कमी कहाँ है? क्यों नहीं एकजुटता का संदेश महागठबंधन दे पा रहा है? देखिए, महागठबंधन में कुल 5 पार्टी है। कौन कौन से दल हैं? पहले बात करते हैं जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस, ठीक है, राजद, वीआईपी, वाम दल और आईआईपी, जो आईपी गुप्ता की पार्टी है। हम सबसे और पप्पू यादव भी समर्थन देते हैं, जो निर्दलीय सांसद कांग्रेस को समर्थन देते हैं। ठीक। सवाल ये है कि सबसे पहले बात करें हम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की पुरानी जो गठबंधन है, वो सबसे पुरानी गठबंधन है। वाम दल तो 20 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आई, 20 चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आई। लेकिन कांग्रेस की जो गतिविधि है, नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जब अखिलेश सिंह थे तब तक जो स्थिति थी वो थोड़े सामान्य दिख रही थी। लेकिन जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने राजेश राम, उसके बाद बिहार में आपको याद होगा कि एक यात्रा हुआ था जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत जो तमाम नेता है, वोट बचाओ अधिकार यात्रा उसका नाम था। उस दौरान से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है वो एक साथ नजर भी आए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उस समय बना दिए गए थे। महागठबंधन विधानसभा चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस से उस वक्त भी जो सामंजस्य बनना चाहिए वो नहीं बना, लिहाजा कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की, आपने चर्चा की। एडी सिंह उम्मीदवार थे। प्रदेश अध्यक्ष अभी भी राजेश राम ही है और उस समय भी राजेश राम थे। प्रदेश अध्यक्ष को कोई लेना देना नहीं है कि किसका चुनाव हो रहा है, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कौन कहां है, बाद में उनका बयान आता है। हालांकि उस वक्त अखिलेश सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहे थे महागठबंधन में, जिसमें एक दो विधायक इधर उधर हो रहे थे, उसको अखिलेश सिंह ने लाया भी था। अब हम बात करते हैं नहीं, लेकिन रंजन, एक चीज आपको रोकूंगा कि राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमने देखा था कि कैसे जो कांग्रेस के तमाम निर्वाचित विधायक हैं वो वोट देने के लिए नहीं आए थे एडी सिंह के पक्ष में। उन्होंने अलग अलग कारण बताए थे। बाकायदा कांग्रेस के विधायकों ने जाति को इंगित करते हुए भी टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन विधायकों पर कांग्रेस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सवाल तो ये है ही, जो उस वक्त जो 2 विधायक थे
वो नहीं आए सुरेंद्र राम, और उन्होंने जिस तरीके से बातों को रखा कि वो कैंडिडेट फलाना जाति का था इसलिए हमने वोट नहीं दिया, और उसके बाद एक विधायक ने यह कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पूछा ही नहीं गया इसलिए हम नहीं आए। विधायक आप हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव हार गए थे हालांकि, लेकिन यही अगर बात हम कांग्रेस की अगर दिल्ली में करें, दिल्ली में अगर किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट होता हो तो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल जो चेहरा है, वहां पर जो कई सांसद हैं, चाहे वो मीसा भारती हो, राज्यसभा सांसद मनोज झा हो, संजय यादव हो, या सुधाकर सिंह हो, सुरेंद्र यादव हो, अभय कुशवाहा हो, ये तमाम लोग कांग्रेस के साथ नजर आते हैं दिल्ली में। और ठीक बगल में कई बार मीसा भारती को राहुल गांधी के साथ प्रोटेस्ट में देखा भी गया, लेकिन बिहार में नहीं दिखता। बिहार में देखा AK-47 वाले मामले में भी, हाँ, बिहार में भी AK-47 से गोली चली, उस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव मेदांता अस्पताल तक जाते हैं, लेकिन उस पर भी किसी कांग्रेस के बड़े नेता का बयान सामने नहीं आता है। आखिरकार कांग्रेस चला कौन रहा है बिहार में? पहला सवाल है कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं, बड़े नेता अखिलेश सिंह भी हैं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, और साथ ही साथ जो नए प्रभारी हैं बने हुए कृष्णा अल्लाह वो भी बिहार में है। तो आखिरकार बिहार कांग्रेस को कौन चला रहा है? अच्छा रंजन, एक चीज़ आप बताएं, जैसे अभी आपने देखा कि जब तेजस्वी यादव पिछले दिनों सड़क पर उतरे थे, छात्रों पर जो AK-47 से सीवान में गोली चलाई गई थी उस मुद्दे को लेकर के, तो उस दौरान भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव सहित उनके जो पार्टी के जो भी नेता हैं, चाहे सुधाकर सिंह हों, चाहे अन्य कई विधायक हों, वो तमाम लोग उनके साथ चल रहे थे, बाकायदा गिरफ्तारी उनकी हुई थी। लेकिन ऐसे मौके पर कांग्रेस का या कोई भी जो अन्य घटक दल हो, चाहे वाम दल हो या अन्य दल हो, वो कोई भी साथ नहीं थे। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल कहीं न कहीं से चूक रही है सबको साथ लेने में, या फिर तमाम दलों के भीतर कोई खास किस्म का एक खींचतान है जिस खींचतान के कारण वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं आ रहे हैं, कहीं राजद का कद न बढ़ जाए? नहीं, सवाल ये है कि अगर कद बढ़ जाएगा तो वो दिल्ली में क्यों नहीं बढ़ रहा है? सवाल तो ये भी है बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार कांग्रेस या फिर जो वाम दल है, VIP, मुकेश सहनी तो इन दोनों उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, बिहार छोड़ दिए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना आरक्षण का लेकर घूम रहे हैं। IIP गुप्ता तेजस्वी यादव के पक्ष में हमेशा बयान दिया करते थे, हालांकि वो भी इस मार्च में शामिल नहीं थे। अक्सर तेजस्वी यादव को लेकर विधानसभा में भी उन्होंने कई बार उनके पक्ष में बयान दिया है, लेकिन इस मार्च में पूरी तरीके से महागठबंधन या बात करें तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, विधान पार्षद, सांसद ही मौजूद थे। क्या आपने उस मार्च को काफी नजदीक से कवर किया, उसके पहले भी उसके बाद भी, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल ने जो महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, IP गुप्ता हो, VIP हो, या फिर हम पप्पू यादव की बात करें, क्या इन सब लोगों को बुलावा नहीं भेजा था कि आप हमारे साथ आइए और इस मार्च में आकर के एकजुटता दिखा करके सरकार पर दबाव बनाइए कि क्यों AK-47 से गोली चलाई गई? तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर DGP से मुलाकात की थी, आपको भी वो बात याद? बिल्कुल। DGP से मुलाकात के बाद उन्होंने यह कहा कि हम राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी बिहार में बुलाते हैं कि वो इस मुद्दे पर आए, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम उन तमाम सांसदों को बिहार बुलाएंगे। उन्होंने इस बात को कहा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बजाबता उन्होंने नाम लिया था। लेकिन इस मार्च के दौरान उन्होंने, जब वह दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी उन्होंने घोषणा की कि हम 19 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे, जो भी छात्र, नौजवान, यह मार्च खुला मार्च है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। उन्होंने किसी पार्टी या घटक दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि यह मार्च ओपन है, कोई भी इस मार्च में शामिल हो सकते हैं। यानी सीधे सीधे किसी को बुलावा नहीं भेजा गया था? सीधे सीधे किसी को नहीं था, सिर्फ एक सार्वजनिक अपील थी कि आप आ सकते हैं। हाँ, सार्वजनिक अपील थी कि आप सभी लोग आइए, चूंकि यह मुद्दा जो था वो AK-47 से चला मुद्दा था और ये पूरे देश में हुआ। दिल्ली में जब हुआ तो किसी को कोई बुलाया नहीं, लेकिन सब लोग साथ आए। अच्छा, इसके पहले भी एक और मैं आपको ध्यान इंगित कराऊंगा
कि बांकीपुर में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तब उस उपचुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करने उतरे थे। तो क्या आपने देखा था कि उस रोड शो के दौरान जो महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेता हैं वे उनके तेजस्वी यादव और राजद कैंडिडेट के साथ घूम रहे थे? नहीं, इसमें अगर हम जो हमने तस्वीरें देखी जी, तो इसमें ज़्यादातर जो प्रचार प्रसार कर रहे थे उसमें वामदल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। कांग्रेस और आईपी गुप्ता और वीआईपी के कोई भी नेता मौजूद न के बराबर थे। आईपी गुप्ता थे, एक आध दो जगह पर वो किसी वार्ड में घूमे, जो बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं थी। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं थी। मुकेश सहनी तो थे ही नहीं, उनके बारे में तो कई तरह की बात भी हुई, हालांकि उस पर चर्चा भी हम करेंगे नहीं। लेकिन जो कांग्रेस की बात हम करें तो कांग्रेस से कोई नहीं था। बजाबता कांग्रेस को जो समर्थन नेता दे रहे हैं वो उल्टा बयान दे रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के खिलाफ में। अच्छा, एक चीज और आप बताएं कि एक और जहां राहुल गांधी इन दिनों काफी सक्रिय हैं, हम सब ने देखा कि दिल्ली में बाकायदा प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के धरना दिए। कल भी हम सब ने देखा कि उन्होंने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, यह भारतीय इतिहास में एक अपने आप में एक इतिहास बन गया जब राहुल गांधी किसी के एफआईआर कराने के लिए 6 घंटा धरना दिए और अंततः उनको क्या जो एफआईआर है वो वहां पर लिया भी गया। तो राहुल गांधी को वर्ष 2029 में कांग्रेस को सत्ता में लाना है केंद्र में, इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में उन्हें चुनाव में अपने आप को मजबूत करना है, तो इसके लिए भी चाहे उत्तर प्रदेश का अगले साल चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो या अन्य राज्यों के चुनाव हो। तो क्या बिहार को लेकर के राहुल गांधी पूरी तरीके से अब ये मान चुके हैं कि बिहार में उनके दल को लेकर के कुछ नहीं होना है, जिस कारण से बिहार में महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाने में असफल हो रहे हैं? और उनके जो भी यहाँ नेता हैं, चाहे राजेश राम हो या हम पप्पू यादव की भी बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, वे महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ आकर के एक साथ एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो या तेजस्वी का मार्च हो। कहाँ चूक रहे हैं राहुल बिहार को लेकर, और क्यों इतने बिहार को लेकर के पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किए हुए हैं? इस सवाल तो जैसे ये है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के जो रिश्ते हैं वो हमने कई बार देखे हैं, काफी मजबूत रिश्ते हैं इन तीनों नेताओं की। जब भी मुलाकात होती है तो तस्वीरें आपने भी देखी है कि किस तरीके से बातचीत क्या बाकायदा हमने देखा कि मटन खाने के लिए आ जाते हैं राहुल गांधी। हाँ, तो आखिरकार जब सीनियर नेता, जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन लोगों के बीच आपसी जो सामंजस्य है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो बिहार प्रदेश के जो नेता हैं वो आखिरकार क्यों नहीं चाह रहे हैं और क्यों राष्ट्रीय जनता दल से दूरी चाहते हैं? चूंकि प्रधानमंत्री बनना है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को तो बनना नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस बिहार में है तो राहुल गांधी का आखिर प्लान क्या है? कृष्णा लवरू को उन्होंने भेजा, उसके बाद से जो स्थिति बिहार में दिख रही है, और जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो वो कितना एक्टिव हैं, क्या इन तमाम चीज़ों की समीक्षा नहीं करते हैं राहुल गांधी? क्या बिहार में उन्की पार्टी कहां तक पहुंची है? या बिहार को लेकर ना उम्मीद हो चुके हैं कि कुछ नहीं होना है, हमने पिछली बार प्रयास किया, कुछ नहीं हो रहा है? या फिर उन्होंने छोड़ दिया है कि जैसे भी हो चलता रहे? जी, शायद यही है। अच्छा, या फिर आगे कुछ नया प्लान तैयार करेंगे राहुल गांधी की आखिरकार कैसे 29 में इस जंग को जीता जाए, कैसे, चूंकि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना है। भले ही 30 में विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो तब तेजस्वी यादव। हम अब इसे अंत की ओर ले जाएं, उसके पहले आपसे हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे। कांग्रेस और अन्य जो घटक दल हैं उनकी जो हाल की गतिविधि देखने को मिली है, इसे लेकर के कि क्या राजद का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, लालू यादव, तेजस्वी यादव या अन्य जो शीर्ष नेता हैं, उनके भीतर भी क्या आप यह महसूस करते हैं कि वे भी कांग्रेस को लेकर के कहीं न कहीं से ठगे से महसूस होते हैं कि कांग्रेस के कारण हमें नुकसान हो रहा है, हम एकजुटता दिखाने में इसलिए नहीं सफल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हर मंच पर हमारे साथ नहीं आ रहा है? देखिए, कई बार बातचीत हुई, कई पत्रकारों ने यह सवाल पूछा था। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सवाल ये आपका है ठीक वही सवाल उनका तेजस्वी यादव से, ठीक है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे रिश्ते तो बिल्कुल ठीक है, हम तो, मेरी तो बात होती रहती है, राहुल गांधी से भी बात होती है,
और मैडम से भी बात होती रहती है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यही सवाल आया कि आखिरकार तो बिहार के जो लीडर हैं वो आपके साथ क्यों नहीं क्यों नहीं है? तो उनका ये जवाब था कि सबका अपना अपना राय है, देते रहते हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस के साथ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो महागठबंधन को देखिए कैसे कैसे नुकसान पिछले कुछ महीनों के दौरान हुआ है कि पहले तो महागठबंधन में बेहतर सामंजस्य संभवतः नहीं रहने के ही कारण हम सब ने देखा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। फिर बिहार में राज्यसभा के चुनाव हुए, एक सीट जिस पर राजद प्रत्याशी एडी सिंह थे, उनकी जीत करीब करीब तय मानी जा रही थी क्योंकि संख्या बल पूरी तरीके से एडी सिंह के पक्ष में था। लेकिन कांग्रेस और राजद के एक विधायक ने वोट नहीं डाला, एडी सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद हम सब ने देखा कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, जिस उपचुनाव के पहले की अगर बात करें तो 2025 में बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी नंबर 2 पर थे, वे इस बार अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। और इन तमाम चीज़ों के बीच पूरे देश में जब छात्र आंदोलन इन दिनों चरम पर है, जेनजी ने बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला रखा है और उन्हीं छात्रों पर जब बिहार में AK-47 से गोली बरसाई जाती है और उसे मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर उतरते हैं, तो वहाँ भी महागठबंधन एकजुट रूप से सड़क पर उतरने में नाकाम होता है। तो आखिर क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार को लेकर के पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुके हैं, या फिर महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल है, जिस कारण से महागठबंधन में जल्द ही कोई बड़े टूट और बड़े फूट को हम सब देखेंगे? भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर हमारी भी नज़र रहेगी। रंजन भी लगातार आपको ग्राउंड से रिपोर्ट बताते रहेंगे। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।